हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। अब उत्तर देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होती है और अनिच्छिक होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है अचानक होती है और अनिच्छिक होती है, जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? तो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। जो हो गया आपका मेरुरज्जु हो गया, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे हो गया पलकों का झपना, डर जाना, कांपना, छींक आना, चीख पड़ना, चौंक जाना, चौकन्ना हो जाना, ये सभी क्या है, सभी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। ये जो होते हैं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हो गया मेरुरज्जु, इसके द्वारा ये सभी नियंत्रित होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप वो तंत्रिका मार्ग जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो प्रतिवर्ती चाप वो तंत्रिका मार्ग जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो गया, हाथ हो गया, एक गर्म वस्तु हो गया। ठीक है, बर्तन हो गया। जबकि मनुष्य किसी गर्म बर्तन को जब छूता है तो उसका हाथ अचानक पीछे हट जाता है। ये किसके कारण से होता है? अब देखिए, हाथ की हथेली पर कौन सा अंग होता है? तो ग्राही अंग होता है। ग्राही जो अंग होता है, संवेदना मार्ग द्वारा ये सूचना किसको देता है? तो मेरुरज्जु को देता है। ठीक है, मेरुरज्जु जो होता है प्रेरक मार्ग द्वारा ये सूचना किसको देता है? अविवाहित अंग यानी कि पेशियों को देता है। ये समय कितना लगता है? शून्य वक्त का समय लगता है। तब क्या होता है कि हमारा हाथ जो है पीछे हट जाता है। यानी कि जो ग्राही अंग जो होता है संवेदना मार्ग द्वारा सूचना मेरुरज्जु को देता है। मेरुरज्जु जो है प्रेरक मार्ग द्वारा सूचना किसको देता है? पेशी को देता है। ठीक है, तब जब हमको मालूम चलता है कि हमारा हाथ जल गया है तो हम क्या करते हैं? हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, इसका समय कितना लगता है? तो शून्य समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं जो किसी बाहरी या आंतरिक उत्पन्न के प्रति तुरंत होती है। ठीक है, आंतरिक एवं बाहरी उत्पन्न के प्रति ये तुरंत होती है और इनका संचालन समन्वय मेरुरज्जु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा होता है। ये हो गया आपका मेरुरज्जु, इसके द्वारा होता है। ठीक है, जबकि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका मार्ग है। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? एक तंत्रिका मार्ग जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाओं को संवेदी अंगों से मेरुरज्जु तक और मेरुरज्जु से कार्य करने वाले अंग जैसे मांसपेशियों तक ले जाती है। ठीक है, अब देखिए कोई मनुष्य जब किसी गर्म वस्तु को, एक हो गया गर्म बर्तन हो गया। ठीक है, तो गर्म बर्तन को जब छूता है उसका हाथ जो है अचानक पीछे हट जाता है। यानी कि जो ग्राही अंग जो होता है ये सूचना किसके द्वारा देता है? तो संवेदना मार्ग द्वारा ये सूचना किसको देता है? तो मेरुरज्जु को देता है। ये मेरुरज्जु हो गया, मेरुरज्जु को देता है। फिर मेरुरज्जु क्या करता है कि प्रेरक मार्ग द्वारा ये सूचना किसको देता है? मांसपेशियों को देता है। तब हमें मालूम चलता है कि हमारा हाथ जल रहा है तो हम पीछे हाथ खींचते हैं। इस समय कितना लगता है? तो शून्य समय लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रतिवर्ती चाप जो होता है इस माध्यम द्वारा ये सूचना किसको देता है? तो मेरुरज्जु को देता है। मेरुरज्जु क्या करता है कि इस माध्यम द्वारा पेशियों को सूचना देता है। तब क्या होता है कि हमें मालूम चलता है कि मेरा हाथ जल रहा है। तो वह आदमी क्या करता है कि अपना हाथ पीछे में खींच देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में पैर में कांटा चुभने पर झटके के साथ पैर जो होता है पीछे हट जाता है। ठीक है, छींक आना, तेज आवाज सुनकर चौंक जाना, ये सभी किसके कारण से होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। ठीक है, जबकि प्रतिवर्ती चाप यदि आप किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं, यदि आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है कि संवेदी यानी त्वचा जो होता है उद्दीपन ग्रहण कर लेता है। ये जो त्वचा है ये उद्दीपन ग्रहण कर लेता है और संवेदी तंत्रिका सूचना को मेरुरज्जु तक भेज देता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो संवेदना मार्ग द्वारा ये किसको सूचना भेजता है? तो मेरुरज्जु को भेजता है। ये मेरुरज्जु हो गया। ठीक है, जबकि मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका मांसपेशियों को संकेत भेजती है। ठीक है, ये जो मेरुरज्जु है प्रेरक मार्ग द्वारा, ये क्या हो गया? प्रेरक मार्ग, इसे हम प्रेरक तंत्रिका भी कहते हैं। इसके द्वारा सूचना किसको भेजती है? तो मांसपेशियों को भेजती है। तब हमको मालूम चलता है कि मेरा हाथ जल रहा है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।